बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं जाला टीवी। आजकल पाकिस्तान के सियासी हालात इंतहाई नाखुशगवार हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत पर नाकाबिल तलाफ़ी असरात मुरतब हो रहे हैं। सियासतदानों की अपनी लड़ाइयों में आम आदमी पिस कर रह गया है, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान उनके लिए एक अज़ाब से कम नहीं है। बहुत सारे मामला देखने में आ रहे हैं और एक आम आदमी सवाल कर रहा है कि नवाज़ शरीफ पार्टी जीत जाए, पीपल्स पार्टी जीत जाए, तहरीक इंसाफ जीत जाए, हमारे मसाइल कब हल होंगे? क्योंकि जब भी ये तीनों पार्टियां इक़्तिदार में आईं तो इन तीनों पार्टियों का नारा ये था कि हम मईशत ठीक करेंगे, हम आम आदमी के मसाइल हल करेंगे। मगर तीनों पार्टियों को इक़्तिदार तो मिल गया, मगर आम आदमी के मसाइल हम हल नहीं हुए। इसी तरह पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो उसने आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया, मगर तहरीक इंसाफ जिसका तब्दीली का नारा था, वो रियासत मदीना के दावेदार थे, मगर वो इस हवाले से कुछ भी नहीं कर सके और उन्होंने इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम और गाली गलौज की सियासत को ही फ़रोग़ दिया। उसमें कोई फलाही उनसर तकरीबन 3.5 साल या पौने 4 साल वो हुकूमत में रहे। उनके दौरे हुक्मरानी में, इमरान खान की दौरे हुक्मरानी में कहीं कोई फलाह का उनसर नज़र नहीं आया। वही गाली गलौज का तूफ़ान, इल्ज़ामात की भरमार। और यही जब वो गवर्नमेंट से गए, नून लीग गवर्नमेंट में आई, शहबाज शरीफ की सरबराही में जो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। वो इसलिए नहीं कर सके कि पाकिस्तान के मौशी हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर ये सब लोग मिलकर काम करें, कोई एक ऐसा मौशी एजेंडा तैयार किया जाए जिस पर सब लोग मुत्तफ़िक हों और हुकूमतें बदलें या हुकूमत वही रहे, मगर उस मौशी एजेंडे में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को लाने के लिए ही ये सारा घुन चक्कर चलाया गया था। हो सकता है ऐसा ही हो, मगर हमारी मालूमात और हमारी समझ के मुताबिक शायद आने वाला वक्त तीनों जमातों में से किसी का भी नहीं होगा। एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की राह हमवार की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है, मगर वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो बनेगी उसके पीछे मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों जमातें खड़ी होंगी और तीनों जमातों का रोल होगा, तीनों जमातों के लोग होंगे। क्योंकि टेक्नोक्रेट्स की एक बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के पास भी है, जो बड़े माहिर हैं अपने अपने कामों में। ऐसे लोगों का वजूद पीपल्स पार्टी में मौजूद है। तहरीक इंसाफ के पास भी कुछ लोग ऐसे हैं और हमेशा की तरह कुछ लोग मस्तार भी लिए जा सकते हैं, यानी कि बाहर से भी लिए जा सकते हैं और ये काम होगा। मगर जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है, अगर ये सूरत हाल चूँ की तूँ रही, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का क़याम ना अमल में आया और ये सियासतदान वही पुराना चक्कर चलाते रहे कि जनाब ये चोर है, ये गद्दार है और ये गर्दान चलती रही, तो आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। पाकिस्तान, कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ऐसी तक नहीं खुल रही। और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि अब सिर्फ सियासतदान ही गंदे नहीं हो रहे, बल्कि अदलिया की इज़्ज़त व तकरीम पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इसी अदलिया ने माजी में जो फ़ैसले दिए, नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई, नवाज़ शरीफ को फिर इसी अदलिया ने बाहर जाने की इजाज़त दी। इसी तरह आज मरीम इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद करती हैं, मगर इसी मरीम नवाज़ को सज़ा इसी अदलिया ने दी। बाद में इन्होंने लामतनाही वक्त के लिए उनकी ज़मानत भी ली और वो आज पूरे मुल्क में ये पता नहीं कैसा कानून है कि जो एक कानून एक बंदे की, एक आम आदमी के लिए कुछ और मामलात हैं कानून के, और जो ऐसे बाइख्तियार लोग हैं उनके लिए और मामलात हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी सवाल उठाते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला क्यों नहीं हो रहा। 8-9 साल हो गए हैं इसको। अगर यही केस, बहुत सारी पाकिस्तानी अदालतों में कमज़ोर लोगों के केस होते हैं, बड़ी जल्दी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं। बहुत सारे वज़रा अभी ताहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक़ है, इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वज़रा ज़मानतों पर ही रहे हैं। हाथ तो ये है कि कासिम सूरी साहब
वो उनकी नाअहलियत का मामला था। उनके हलके से जो उनको वोटिंग हुई उसमें बहुत सारे वोटों पर सवाल उठे और वो स्टे पर ही तकरीबन पौने 4 साल कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। इसलिए हमें अगर बेहतरी की जानिब जाना है तो सबसे पहले आम आदमी को अपने वोट के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से करना होगा, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जो हुकूमतें बनाती हैं, हुकूमतें गिराती हैं, उनको भी मुल्की मफाद में सोचना होगा कि कौन सी चीज़ पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को इस हवाले से अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ तर्क करके पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। जनाब आसिफ सरदारी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर इस गवर्नमेंट में शमूलियत अख्तियार की और कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो बहुत सारे मामलात हैं, मौशी सूरत हाल है, इसको बेहतर किया जा सके। और वो आगे भी इस इमरान खान से भी हाथ मिलाने के लिए मेरे ख़्याल में तैयार होंगे। और इमरान खान को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में उनका इक़्तिदार है, इसलिए उन पर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा आयद होती है कि वो बैठें और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी बिठाएं और बिठाकर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में सोचें और पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए बेहतरी के लिए सर जोड़कर बैठें और कोई ऐसा लाहे-अमल इख्तियार करें जिससे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान का अवाम के मसाइल हल हों बसूरत दीगर। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान तो रहेगा, मगर जो गद्दारी करेगा, जो ज़ाती मफाद सोचेगा, वो शायद ना हो। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तरक्की करेगा और एक रोशन ख्याल पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वाज़े तौर पे आएगा, पाकिस्तानियों के मसाइल हल होंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।